सोचिए आप 24,000 फीट की हाइट पर हैं और प्लेन 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। आप विंडो सीट पर आराम से बैठे हैं और प्लेन जिस मंजिल की तरफ जा रहा है वो है हवाई। पायलट अभी कुछ सेकंड पहले ही अनाउंस करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेदर बिल्कुल क्लियर है और हम टाइम पर लैंड करेंगे। और फिर सिर्फ एक सेकंड में ही सब कुछ बदल जाता है। एक जबरदस्त धमाका और प्लेन की 18 फीट लंबी छत हवा में उड़ जाती है। अब आपके और आसमान के बीच कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ खुला आसमान और 500 किलोमीटर पर आवर की एक तूफानी हवा। सोचो अगर इतनी हाइट पर प्लेन की छत ही उड़ जाए तो कितने ही लोग बच सकेंगे? 10, 20 या फिर एक भी नहीं। जवाब सुनकर हैरान रह जाओगे। 95 में से 94 लोग बच गए, लेकिन सिर्फ एक इंसान कभी घर वापस ना आ सका। आखिर प्लेन की छत उड़ी कैसे और एक ही इंसान की जान क्यों गई, और पायलट ने कुछ ही मिनट्स में वो कैसे कर दिखाया जिसे एविएशन हिस्ट्री के सबसे इमरजेंसी लैंडिंग में से एक माना जाता है। तारीख था 28 अप्रैल 1988। जगह था हवाई। अलोहा एयरलाइंस का फ्लाइट 243 हीलो से होनोलुलु की तरफ जा रहा था। सिर्फ 35 मिनट्स की एक शॉर्ट फ्लाइट, रोज की तरह ये एक बिल्कुल नॉर्मल जर्नी था। मतलब वही रूटीन, सीट बेल्ट लगाओ, विंडो से व्यू एंजॉय करो और कुछ ही मिनट्स में लैंडिंग। किसी को भी ये नहीं पता था कि कुछ ही मिनट्स में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। प्लेन में टोटल 95 लोग मौजूद थे, जिसमें से 89 पैसेंजर थे और 6 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन के कॉकपिट में मौजूद थे एक पायलट जिसका नाम था रॉबर्ट स्कॉट-स्मिथ, एक एक्सपीरियंस पायलट थे। इनके साथ इनकी फर्स्ट ऑफिसर मिनी मेडलाइन टॉम्किंस भी मौजूद थी। टेक ऑफ बिल्कुल स्मूथ रहा था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन प्लेन जब 24,000 की नॉर्मल हाइट की उड़ान तक पहुंचा तो बिना किसी वार्निंग के प्लेन की बॉडी फटने की वजह से अंदर केबिन का प्रेशर एक ही पल में खत्म हो गया और प्लेन की 18 फीट लंबी छत हवा में उड़ गई, जैसे कि प्लेन का ऊपर वाला हिस्सा किसी ने फाड़ दिया हो। और हैरानी की बात पता है क्या है? प्लेन का ये वाला हिस्सा फिर दोबारा कभी ओशन से रिकवर भी नहीं हो सका। लेकिन सबसे खौफनाक चीज तो अब शुरू हुई थी। प्लेन की छत जब उड़ी तो एक ही सेकंड में केबिन आसमान के नीचे आ गई और 500 किलोमीटर पर आवर की एक तेज हवा अंदर घुस गई और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जो भी लूज चीजें थी जैसे कि मैगजीन्स, फूट रेस और बैग्स, ये सब हवा में उड़ने लगा। ज्यादातर पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट्स पर थे और सीट बेल्ट पहने हुए थे। इसी वजह से अक्सर लोग बच गए, लेकिन कई लोग जख्मी हुए और कुछ लोगों को सीरियस इंजरीज भी आई। लेकिन सिर्फ एक इंसान वो नहीं बच सका। फ्लाइट अटेंडेंट क्लैरेबेल लैंसिंग, जिन्हें सब सीवी कहते हैं, और वो उस वक्त पैसेंजर्स की सर्विस कर रही थी। इसी वजह से उन्होंने सीट बेल्ट्स नहीं पहनी हुई थी। जैसे ही एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन हुआ वो प्लेन से बाहर की तरफ उड़ गई और फिर दोबारा कभी उनका नामो निशान नहीं मिल सका। कैप्टन रॉबर्ट स्कॉट-स्मिथ ने बिना वक्त गवाए फौरन प्लेन को तेज लेकिन कंट्रोल के साथ नीचे लाना शुरू किया। कॉकपिट में इतना शोर था कि एक दूसरे का आवाज सुनना भी मुश्किल हो चुका था। कम्युनिकेशन पार्शियली फेल हो चुकी थी। अब कैप्टन सिर्फ अपने ट्रेनिंग और कॉकपिट के भरोसे थे। कैप्टन ने प्लेन को काहलुई एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। हर सेकंड्स के साथ रिस्क बढ़ रहा था। फिर सिर्फ 13 मिनट्स के अंदर उन्होंने एक इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। लैंडिंग इतना आसान नहीं था, प्लेन का हर सिस्टम नॉर्मल काम भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर प्लेन सेफली लैंड हो गया। 94 लोग जिंदा बच गए और बाद में कैप्टन ने सिर्फ इतना कहा कि मैंने वही किया जो मुझे ट्रेनिंग के वक्त सिखाया गया था। और एक सवाल अभी भी बाकी था, आखिर बोइंग 737 की ये प्लेन की छत अचानक से कैसे उड़ गई? और इस सवाल ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। जब NTSB ने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो इसका जवाब प्लेन के मेटल में छुपा हुआ था। इस प्रॉब्लम को कहते हैं मेटल फटीग। हर बार जब प्लेन टेक ऑफ करता है और फिर बाद में लैंड करता है तो इसकी बॉडी पर प्रेशर पड़ता है। एक फ्लाइट यानी कि एक प्रेशर साइकिल के बराबर होता है। हजारों साइकिल्स के बाद मेटल में छोटे छोटे क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं और इतने छोटे क्रैक्स के आम इंसानी आंखों से नजर भी नहीं आते। इस बोइंग 737 को लगभग 75,000 प्रेशर साइकिल के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन फ्लाइट 243 वाला एयरक्राफ्ट 89,680 साइकिल्स कंप्लीट कर चुका था। यानी ये अपने डिजाइन लिमिट से ज्यादा साइकिल्स कवर कर चुका था, जिसकी वजह से प्लेन में छोटे छोटे जो क्रैक्स हैं वो ज्यादा हो गए और मेटल इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सका, जिसकी वजह से प्लेन की बॉडी की जो छत है वो उड़ गई। और ये सब कॉर्पोरेट सेक्टर्स की नाअहली की वजह से हो। ये कोई आम हादसा नहीं था। दिस वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द कॉर्पोरेट बोर्ड मीटिंग रिजल्ट। ये कहानी है मुनाफा कमाने के चक्कर में इंसानी जान की कीमत लगाने की। ये प्लेन अपनी प्रेशराइजेशन साइकिल की लिमिट्स क्रॉस कर चुका था, लेकिन एयरलाइंस नए जहाज खरीदने का पैसा बचाना चाहती थी। दे वर कटिंग कॉर्नर्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। फ्लाइट पर बोर्ड करते वक्त एक फीमेल पैसेंजर ने ये नोटिस किया कि प्लेन के डोर के साइड पर एक छोटा सा क्रैक मौजूद है, लेकिन अथॉरिटी बायस की वजह से फ्लाइट अटेंडेंट और क्रू मेंबर्स को उसने कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि इतने बड़े अथॉरिटी से कोई मिस्टेक थोड़ी होगी,
और दूसरी तरफ एयरलाइन ये सोचती थी कि अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ, तो आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा। उस वक्त इंस्पेक्शन ह्यूमन आई से होती थी, जो कि छोटे छोटे क्रैक्स को नहीं देख सकती थी, और ऐसे हादसों से बचने के लिए इस इंस्पेक्शन के तरीके को ही बदल दिया गया। अब अल्ट्रासोनिक और एडी करंट स्कैनर्स मेटल के अंदर वो क्रैक्स भी ढूंढ लेती है जो इंसान की आंख कभी नहीं ढूंढ सकती। अब प्लेन पहले से ज्यादा सेफली इंस्पेक्ट होते हैं, और इस एक्सीडेंट के बाद मेंटेनेंस के रूल को और भी ज्यादा सख्त बना दिया गया, ताकि ऐसा हादसा दोबारा फिर कभी ना हो। अगर आप उस प्लेन पर होते हैं और अचानक से आपके ऊपर की छत उड़ जाती, तो उस वक्त आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।